के बारे में पर्टिकुलर्स होंगे कि कितनी कंपनी के शेयर कैपिटल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितना सब्सक्रिप्शन लिया है, कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कौन हैं, उनके साइन हैं या नहीं, और उनके सिग्नेचर को वेरीफाई किया गया है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे, ये सब कंटेंट्स हमारे MOA में दिए होंगे। आफ्टर दैट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि इट टॉक्स अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, व्हाट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये वही चीज़ें बार बार आर्टिकल्स में हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा नया नहीं है, बार बार वही टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली इसमें यही बताया जाता है कि जो मैनेजमेंट है उनको जो इंटरनल अफेयर्स, कंपनी का जो बिजनेस कंडक्ट करना है उसको ये किस तरह से कंडक्ट करेंगे, क्या फॉर्म रहेगा एंड क्या मैनर रहेगा। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, पर्पज़। The purpose of MOA is to state the objects for which the company is formed। ये बताता है कि कंपनी का क्या गोल है, किस वजह से कंपनी बनाई गई है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अचीवमेंट ये करना चाहती है, तो इस बारे में बात करता है MOA। And the articles, the purpose of articles of association is to provide the manner in which the company's object will be carried out। Guys, try to understand। MOA में बताया गया कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, अब इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे फुलफ़िल करें, कैसे अचीव करें, उसका जो मैनर है वो बताया गया हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, राइट। द फिफ्थ पॉइंट इज कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंप्लाई करता है कंपनीज एक्ट को, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो या उसके कोई प्रीवियस लॉ हो, फॉर एग्जांपल द कंपनीज एक्ट 1956। तो ये फॉलो करता है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट को, बट जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स, वो हमारे फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट को, तो फॉलो करते ही हैं, प्लस हमारे मेमोरेंडम को भी फॉलो करते हैं। मेमोरेंडम कभी भी आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करता, बट जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे मेमोरेंडम को फॉलो करते हुए ही बनाए जाते हैं। आर्टिकल्स कभी भी MOA के अगेंस्ट नहीं जा सकते। रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात करता है एंड आर्टिकल्स हमारे इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। ये बताएगा कि कंपनी एंड बाहर वालों के बीच में क्या रिलेशन है। एंड ये आर्टिकल्स, इट कंप्लाइज द प्रोविजंस ऑफ बोथ द कंपनीज, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ये बताएगा कंपनी एंड उसके मेंबर्स के रिलेशन क्या है, और जो मेंबर्स हैं उनके आपस में रिलेशंस क्या हैं। तो इट टॉक्स अबाउट ओनली इंटरनल अफेयर्स, बट द MOA टॉक्स अबाउट द कंपनी एंड इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स। द सेवेंथ पॉइंट इज गवर्नेंस। इट इज़ नॉट गवर्न बाय AOA। वही चीज़ जो हमारा मेमोरेंडम है वो कभी भी आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करता। आर्टिकल्स की चीज़ें MOA में नहीं लगेंगी, बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ गवर्नड बाय MOA। जब हम MOA बनाएंगे कंपनी का तो हमें जब हम AOA बनाएंगे कंपनी का तो हमें MOA की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना AOA आर्टिकल्स बनाना है। द लास्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेट। इट इज़ सबऑर्डिनेट्स टू द कंपनीज एक्ट। It means it follows the Companies Act only, but AOA it subordinates to MOA। ये इसको फॉलो करता है बट ये इसको फॉलो नहीं करता। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है फॉलो। गाइस, ये हमने बात की डिफरेंस के बारे में। तो आज मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और डिफरेंस के बारे में बात की है। और इसके नेक्स्ट क्लास में जो हमारा कंपनीज एक्ट पार्ट 5th होगा उसमें मैं बात करूँगी प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनीशन क्या है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उसके टाइप्स क्या होंगे, उसके बारे में बात करूँगी। सो द क्लास इज़ ओवर नाउ। थैंक यू सो मच।